नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या अस्थमा रोगी चावल खा सकते हैं या नहीं। अस्थमा जो कि हमारी श्वसन नली से जुड़ी समस्या है, फेफड़ों से जुड़ी समस्या है, इसमें हमारे फेफड़ों में एयरवेज में कुछ एलर्जेंस आ जाते हैं जिसके चलते हमारे एयरवेज में एक रिएक्शन होता है और हमारे एयरवेज में म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ एयरवेज में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। तो अगर आप भी अस्थमा के पेशेंट हैं तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा क्या आप चावल खा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा ये पेशेंट टू पेशेंट बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इन जनरल सिनेरियो अस्थमा रोगियों को चावल ना खाने की सलाह दी जाती है। कारण है जब भी अस्थमा रोगी चावल खाते हैं तो चावल की तासीर ठंडी होती है, ये आपके म्यूकस फॉर्मेशन और एयरवेज में आई हुई सूजन को बढ़ा सकता है जिसके चलते पेशेंट के शरीर में कई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं और पेशेंट को सेवरल अस्थमा अटैक आ सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को चावल ना खाने की सलाह दी जाती है। वहीं दूसरा कारण है जिसकी वजह से अस्थमा पेशेंट को चावल ना खाने की सलाह दी जाती है वो है इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना। चावल में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर मिलता है जिससे पेशेंट का वेट बढ़ सकता है और जब भी कोई भी व्यक्ति अस्थमा से सफ़र कर रहा होता है ऐसे में वो अगर डेली बेसिस पर चावल का कंजप्शन कर रहा है तो उसका वेट बढ़ेगा, मसल्स बढ़ेंगी और मसल्स बढ़ेंगी तो बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी और ज़्यादा ऑक्सीजन की, और जब ऑक्सीजन की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, एयरवेज में कोई इफेक्ट आया नहीं है, वो वैसे के वैसे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो इसके चलते भी अस्थमा रोगियों को चावल ना खाने की सलाह दी जाती है। वहीं इसका एक कारण ये भी हो सकता है कई बार चावल खाने से एलर्जी होने के भी चांसेस होते हैं और ये एज ए एलर्जन वर्क करता है जिसके चलते अस्थमा रोगियों को चावल ना खाने की सलाह दी जाती है। और कई बार चावल को डाइजेस्ट कर पाना भी पेशेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इन कारणों की वजह से अस्थमा रोगियों को चावल ना खाने की सलाह दी जाती है। अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो आप चावल ना ही खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप आफ्टर सम टाइम चावल खा सकते हैं जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और आप अस्थमा से प्रॉपर क्योर हो जाते हैं। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट भी कर सकते हैं। अस्थमा को ठीक किया जा सकता है। अस्थमा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी। इसे ईजिली होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को हमारे साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।